धर्मेंद्र जी कैसे हैं? बस ठीक है मंदिर जी। अभी सर्दियां भी बढ़ चुकी और एक बड़ा मुद्दा गरमाया भी, जो आपने आरडीएफ का मुद्दा उठाया। जी जी। फिर उस पर तमाम बयानबाजियां हुई, तो एक अच्छा प्रयास था, क्योंकि समाज के लिए आप लोग समर्पित रहते हैं। आपका भी संगठन है, उधर भी संगठन है, मुद्दा एक था, मगर ये टकराव क्यों हुआ? सिर्फ इसकी क्या वजह हुई? नहीं, टकराव कहाँ हुआ? नहीं, ये बयानबाजियां हुई क्योंकि आप भी सेवा में लगे थे, वे भी। मुझे तो ज्यादा देखो पता नहीं क्या बयानबाजी हुई नहीं हुई। मेरा इतना कहना है कि ये मुजफ्फरनगर शामली जो एनसीआर का क्षेत्र है, ये आज विस्फोट के मुहाने पे है। ये जो क्षेत्र है हमारा, जहाँ कृषि होती है, ये इस क्षेत्र में आज जो है ये दिल्ली बन चुका। और मैं शामली दिल्ली बन गया, इस बात के लिए लोगों को मुबारकबाद नहीं देना चाहता। शामली दिल्ली क्यों बन गया, आप ये पूछिए। दिल्ली इसलिए बन गया, मुझे लग रहा है आपके विचारों से, कि जो ये आरडीएफ या एमडीएफ, नाम उसका आरडीएफ है, वो आ रहा है, तो वो गंदगी दिल्ली वाली इस यूपी में आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना PM 2.5 दिल्ली की हवा में रहता है, जो PM 10 है, PM 2.5 है, या जो AQI है, वो दिल्ली के बराबर है। हमारे में देख रहा था शामली का कल परसों 330 के आसपास था, 320 था। इसका ये कारण है कि हमारे यहाँ कोई उद्योग भी नहीं है। भाई आपको अगर शामली में बात करें, बुढ़ाना में बात करें, कोई बड़ा उद्योग नहीं है, उसके बाद भी इतना प्रदूषण है। तो मेरा कहना ये है कि जो विभिन्न बहुत बड़े एरियाज है, मुजफ्फरनगर शामली में जो कचरा जलाया जा रहा है, चाहे उसे आरडीएफ का हो, चाहे उसका नाम जो है गुलाब के फूल रख दो, लेकिन पन्नी पन्नी रहेगी, कचरा कचरा रहेगा। तो जो उद्योगों में यहाँ पे पन्नी जला के हमारे आबो हवा को खराब किया जा रहा। आज हम पर दिन 9.5 सिगरेट पी रहे। अगर कोई धूम्रपान भी नहीं करता तो वो भी 9.5 सिगरेट का मतलब वर्तमान स्थिति है कि हम 9.5 सिगरेट से 9.5 से हमें जो नुकसान होगा वो हो रहा है। प्रदूषण का मुद्दा जनता का मुद्दा है। अच्छा मेन जी, एक बात करूं, आप लोगों ने मुद्दा उठाया है, ये समाज का मुद्दा है, ये ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा है, मजदूर का, हर जन जन घर का मुद्दा है, बच्चों का है, एक एक बच्चे हैं, पशु भी बीमार हो रहे हैं। अभी बड़ी घटनाएं कई जो है गांव में बीमारियां फैल रही हैं फेफड़ों की, तो ये मेन कारण है। देखिए, मैंने आपको बात करी PM 2.5। PM 2.5 ऐसे कण है जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं। यानी कि मैं आपको अगर उसकी ग्राम में अगर तुलना करूं, 1 ग्राम का 10 लाखवां भाग। ये जो हमेशा वातावरण में मिले होते हैं, ये हमारे सांस के कांटेक्ट से हमारे शरीर में जाते हैं, और शरीर में जो मिलके फिर ये फेफड़ों को हेपेटाइटिस बी, मतलब वो इतना हल्का हो जाता है कि ब्लड हवा को के साथ अंदर जा वो अंदर चला जा सकता है। आज जो रिकमेंडेशन है, वर्तमान समय में रिकमेंडेशन है कि जो स्थिति वर्तमान में चली हुई है, हमको घर से कम बाहर निकलना चाहिए। बाहर की हवा को घर में नहीं घुसने देना चाहिए, घर के अंदर प्यूरिफाई होना चाहिए, एयर प्यूरिफाई। और हमको जो है कफ, एलर्जी, सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियां पकड़ सकती हैं, उससे सुरक्षित रहना चाहिए। तो अगर ये वातावरण मुजफ्फरनगर शामली में है, तो इसका जिम्मेदार कौन? मुजफ्फरनगर की जो हवा है, मुजफ्फरनगर की हवा का आपातकाल है। मुजफ्फरनगर शामली में शुद्ध हवा का आपातकाल लग चुका है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कहते हैं कि कर्फ्यू लग गया, आपको शुद्ध हवा का तो कर्फ्यू लग गया, आपको तो शुद्ध हवा मिल ही नहीं रही। इससे बच्चे अंडरवेट हो रहे, जन्मजात बीमारी हो रही। आपने देखा होगा, आप डॉक्टर से बात करो, 25% बच्चों को पैदा होते ही ऑक्सीजन लगानी पड़ रही। तो ये सब वातावरण का प्रभाव है, और गरीब आदमी इस बात को समझ नहीं रहा। बड़ा आदमी इलाज करा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब आदमी होगा। तो इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। सामने में भी मुझे पता लगा कि जो पेपर मिल है, वो आरडीएफ के नाम पे कूड़ा कचरा जो जला रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, आप लोगों ने बड़ी मुहिम चलाई और बड़ा एक आंदोलन भी किया इसके लिए, और लोग भी साथ जुड़े, महिलाओं के भी बाइट्स आई, तो क्या मुख्य कारण है कि ये क्यों नहीं रुक पा रहा? क्या सरकारों का इन्हें संरक्षण है? ये क्या मुख्य उद्देश्य है? कि देखिए, जो स्थानीय प्राधिकरण है वे फेल हो चुके। हमारे लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं। सही बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रदूषण को कोई मुद्दा ही नहीं मानते। प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण के बारे में अगर सीखना है, तो यहाँ के व्यक्ति को 20 दिन जो है साउथ के राज्यों में रहना चाहिए, तब पता लगेगा पर्यावरण की स्थिति क्या होती है। आज हम विशाखापत्तनम, जहाँ इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बराबर है।
कल का जो AQI था वो विशाखापत्तनम के बराबर था। वहाँ कितना बड़ा उद्योग है, कितना बड़ा बिजनेस है, और हम कहाँ खड़े हैं। ह्यूज इंडस्ट्री है। हाँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो मुजफ्फरनगर, शामली और इसकी NCR की आबो हवा जो दूषित हो रही है, एक न एक दिन प्लान करना पड़ा। अगर ये जो PM 2.5 जैसे तत्व धूल में रहते हैं, जब ये मिट्टी में मिलते हैं तो ये जमीन की उर्वरा शक्ति को घटाते हैं, और जो जहाँ पे पन्नी जलती है उसके आसपास का जो 50 किलोमीटर का एरिया है, उससे जो कण निकलते हैं वो हमारी मिट्टी में मिलकर गेहूं और धान में 10% का डाटा है जो उत्पादन कम करते हैं। तो अभी आप लोगों का क्या आगे का उद्देश्य रहेगा कि इस चीज पे? अभी हम इस पे जागरूकता, पहला विषय था हमारा मुद्दा सामने लाना, मुद्दा सामने आ गया। अब हमारा है सर्वाइवल। इस मुद्दे पे हम कैसे सर्वाइवल करें, कैसे जागरूक करें लोगों को प्रचार अभियान के माध्यम से। उसके तीसरा है समाधान। समाधान की श्रेणी में कई कार्रवाई हुई है लेकिन वो नाकाफी है। अभी हमारा ये है कि लोगों को जागरूकता उत्पन्न करके, हमें कहीं गाड़ियां मिलती हैं हमारे लोगों को, हम उनके चालान करवाते हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। पुलिस आंख उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी पैसा बहुत बड़ी चीज है। स्वास्थ्य से बड़ा पैसा है आज के समय। नहीं, जिन प्राधिकरण की जिम्मेदारी में अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे वो न सोचते हैं कि मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। मंजीत को नुकसान होगा, मंजीत सोच रहा है कि धर्मेंद्र मलिक को नुकसान होगा। तो चलिए आज की बात करें। आज ये आपकी मासिक पंचायत हुई पहली गठवाले की, तो इससे क्या आपको लगा? आज लोग पहुंचे, विचार सुने, आपने भी मंथन किया उनपे, तो क्या लग रहा है कि लोग आगे? आज पिछली पंचायत की समीक्षा थी, और विशेष अच्छी बात यह है कि किसी को विशेष इनविटेशन देके बुलाया नहीं गया, लोग फिर आए, और ये कंटिन्यूटी अगर ऐसी जारी रहेगी तो ये आगे तक बढ़ेगी, और इससे समाज सुधार में बल मिलेगा। जैसे यहाँ एक बात आई नशे की, धीरे धीरे क्या होगा कि जो युवाओं में नशा बढ़ रहा है, इसके खिलाफ जब समाज खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। अच्छा, बीज की एक बात करें, सीड का जो कानून आया है अभी, उस पे भी आपने बात रखी है कि वो किसानों के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी बात करें कुछ बीज ऐसे किसानों ने बो रखे हैं कि उन्हें अनऑथराइज्ड मिल भी बता रहे हैं, तो जो वो देखिए रिकॉर्डेड होंगे तो उन्हें लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो सीड की अगर मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। जब पहले हम शुरुआत खेती की आज़ादी के बाद हमने शुरुआत की तो हम बीज का आदान प्रदान अधिक करते थे, बीज खरीदते कम थे। उसके बाद सरकार ने उन्नत बीज लेकर ये सब बीज दिए। अब इसमें इंडस्ट्री होगी, बीज उद्योग एक इंडस्ट्री है और बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। पहले देश में 4,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय था, तब 72,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है। तो 72,000 रुपए की अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नियम की आवश्यकता है। तो जो सरकार सीड बिल लेकर आई है, हम उसका कुछ सुधारों के साथ समर्थन करते हैं। सीड बिल होना चाहिए, लेकिन जो अभी ड्राफ्ट आया है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। वो सुधार के जो सुझाव थे हमने सरकार को भेज दिए। कभी इसका किसानों का ऐसा नुकसान हो कि वो आपस का आदान प्रदान है वो बैन हो जाए सिर्फ नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो फार्मर्स वैरायटी होगी उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जो फार्मर्स वैरायटी चलन में है, जो रजिस्टर्ड है, या जो जिस क्षेत्र की वैरायटी है, वो इसके दायरे में नहीं आएंगी। अच्छा, एक मुद्दा और उठाया, क्योंकि आप बड़े स्तर तक उठाते हैं बातों को, तो एक एजुकेशन की बात की कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होना चाहिए। नहीं, खाप चौधरी जो है हरिकृष्ण जी उनके नाम पर हो, ताकि पूरे सर्व समाज को, 36 बिरादरी को उसका लाभ हो। नहीं, इसके लिए यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर रखी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे पहले एक मेडिकल कॉलेज बनाया तो ऐसे एक विश्वविद्यालय बनाने की बात है। तो हम चाहेंगे कि शामली में एक विश्वविद्यालय का गठन हो, लेकिन उसके लिए जमीन और तमाम चीजें होती हैं। तो पहले ये एनालिसिस करके कि कहाँ संभव हो सकता है, और एक पत्र बहुत जल्दी यहाँ मुख्यमंत्री के नाम बाबा जी की तरफ से जाएगा कि शामली में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। किसके नाम होगा वो बात का विषय, पर होना चाहिए। अच्छा, समाज को क्या कहना चाहेंगे जो ये समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए वो लोग कैसे आप लोगों का सहयोग करें? नहीं, हम समाज को ये कहना चाहते हैं कि जो विषय है पहले उसको समझिए, और आपको लगता है कि इसका समाधान समाज से ही संभव है तो आप खड़े होइए, एक दिन का समर्थन करिए। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है, कोई फिजिकली रूप से कर सकता है, कोई इस मुद्दे के बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम, पोस्टर पंपलेट बंटवा सकता है। तो जो कर सकता है उसको उसमें मदद करनी चाहिए। तो क्या शामली के लिए भी आवाज उठेगी आपके संगठन की, जो ये चल रहा है? मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो NCR के जिले हैं सबको लेके इस विषय पे, इन सब जिलों का प्रत्येक दिन का डाटा मैं ले रहा हूँ, और इन सब विषयों को लेके NGTP में एक रिट दाखिल करूंगा कि इस तरह के कूड़े पे, इस तरह के ईंधन पे प्रतिबंध लगना चाहिए जो हमारी हवा को जहरीला बनाता है। अच्छा, वो भी बात है कि चोर को पकड़ने से चोर की माँ को ही पकड़ लो। अगर ये
चीजें बननी बंद हो जाएं, जो पॉलिथीन इस तरह की बन रही हैं जिनका दुरुपयोग हद से ज्यादा हो रहा है, पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए कि कम से कम उनका उपयोग करें। नहीं, ये मैं बताना आपको, ये जन जागरूकता से ही संभव है। और हमारा सरकार से भी निवेदन है कि ये समाधान नहीं है, ये तो बहुत सस्ता समाधान दे दिया आपने। कूड़े का समाधान रिसाइकलिंग है, लैंड फिलिंग है। आप उसको भराव में डलवा दो, आप उसको गम मिला के प्लास्टिक में और सड़कें बना सकते हो, आप उसका जो है रो कर सकते हो, दाना बना के कुछ भी हो सकते हैं। उस तरह के समाधान ढूंढिए। जनता मतलब क्या है कि जो गरीब देश है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो गरीब देश हैं जिसकी सूची में भारत बांग्लादेश है, चाहे हम 47 तक की बात करें विकसित भारत की, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस तरह के देशों में तो जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है उनका कूड़ा भी इंपोर्ट करके लाया जा रहा है और हमारे यहाँ जलाया जा रहा है। तो दुर्भाग्य की बात है। जी जी, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने हमें समय दिया। चलिए, आपने देखा आज के विचार रखे उन्होंने सर्व समाज पर, प्रदूषण को लेकर अपने मुद्दे रखे, कृषि बजट क्या बात करें, कृषि में जो है बीज कानून के लिए उन्होंने अपने बात रखे, चौधरी साहब ने अपनी बात रखी। देखते हैं क्या स्थिति रहती है। जल्द ही क्या गठवाला खाप का जो है भवन है उसका निर्माण होगा और सर्व समाज के लिए वो लोग जो अपनी बातें कर रहे हैं, तो क्या गठवाला फिर से जुड़ेगा और एक नया जो उनका संगठन है और पुरजोर तरीके से उठेगा और समाज का उससे उत्थान होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।